सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर के सभी पदाधिकारीगण, प्रातः काल की बेला में सम्मिलित हुए धर्मनिष्ठ सज्जनों, वंदनीय मात्र शक्ति और देश के होनहार छोटे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके मध्य में चल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, देश विमुख की तरफ जा रहा है। प्राचीन संस्कृति को जब हम इतिहासों को उठा करके देखते हैं, इस भारत देश के लिए विश्व गुरु के नाम से विदेशी लोग सम्मान दिया करते थे। और भी इतिहास में मिलता है, अमेरिका, ईरान, यूरोप देश के लोग हमारे देश में विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। विद्या का केंद्र था ये भारत देश, विद्या की नगरी, विद्या का सूरज जो उगता था वो दो जगह थी। एक हमारे भैया पाकिस्तान से आए हैं ना, वो जगह थी तक्षशिला, और दूसरा केंद्र कहां था? नालंदा। निवेदन कर रहा हूं, अब की मैं रक्षाबंधन पर 10 दिन के कार्यक्रम में गया। बहुत बड़ी समाज बनी है नालंदा के अंदर, और इतने सदस्य भी 15 राज्यों में घूम के देखा, भजन गाने का मौका मिला, लेकिन इतने सदस्य भी कहीं नहीं समाज में। 131 सदस्य, और प्रतिदिन ही 10 दिन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति, यज्ञ पर 21 वेदी बनाई गई, सारे लोग आते थे। बहुत बड़ा भवन बना है। लोगों ने मुझे वो जगह दिखाई, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय आज खंडर पड़ा है। कितने साल हो गया लोगों को, देश आजाद हुए, लेकिन कहीं पर कोई पत्थर पे आने वाली पीढ़ी नहीं बता सकती कि इस व्यक्ति ने इसमें आग लगाई, कैसे क्या हुआ। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, वहीं पर एक गांव है कुंवरपुर, जहां से वो नंगे जो रहता था, क्या नाम था उसका, जो गुरु था पूरे दुनिया का, है जी, जैन धर्म वाला, बहुत बड़ा कमाल का उसका बना, कईयों करोड़ रुपए लगे। वो जो व्यक्ति उसके मंदिर में घुस जाए ना, उसको आस्था हो जाए बुद्ध को। निवेदन कर रहा हूं। और एक जगह वो दिखाई जहां पर पानी हर समय गर्म निकलता है, पानी झरना से गिर रहा है। उस समय ने खंडर देखा, 2 दिन में घूम पाया। 51 गिया की भूमि में बना हुआ खंडर। फिर मैंने जाकर के वो गांव देखा, उस नालंदा से 28 किलोमीटर दूर एक गांव है, पूरे मुस्लिम लोग हैं उसमें, बख्तियारपुर। बख्तियार खिलजी जब बीमार हुआ तो हमारे देश में इलाज कराने के लिए आया, अपने वैद्य हकीमों से ठीक नहीं हुआ, और हमारे वैद्य थे सुश्रुत जैसे, चरक जैसे अनेकों वैद्य थे। उन्होंने उसको ठीक किया और वो बख्तियारपुर में बस गया। योजना बना दी उसने, और हमारे ग्रंथों में आग दे दी। 3-4 महीना उसमें आग लगी। बूढ़े बूढ़े लोग बता रहे, कह रहे पंडित जी, यो बख्तियारपुर में रुका तो मोटी किताबों को मंगवा करके और जला करके भोजन बना के खाता था। उसी दिन से मेरा देश रसातल की तरफ चला गया। कहां से लाओगे चरक जैसे, है जी, कहां से लाओगे सुश्रुत जैसे वैद्य। दवाइयां बोला करती थी, लेकिन कारण क्या था? बौद्धम शरणम गच्छामि,
इतना युवा पढ़ता था पूरी दुनिया का, अगर आक्रमण करते तो इतनी सेना लेके नहीं आया था वो, लेकिन पाखंड था, पाखंड फैला पड़ा था। मेरे देश की धरोहर जब वहां आप कभी देखने जाएंगे तो दृश्य एकदम अंदर से आप भावुक हो जाओगे। एक पुलिस के कर्मचारी ने मुझे घुमाया और सारी जगह बताई। मेरे साथ में नैनीताल का एक तबला वादक था, श्याम जी, वो डायरी में वो जहां पर वो सब सिस्टम लिखा उसने। निवेदन कर रहा हूं, ये भारत देश गुरुओं का देश रहा, विद्या की नगरी थी, लेकिन आज पतन हो गया। अच्छा हुआ इतने राष्ट्रपति बने, लेकिन अब्दुल कलाम वो विद्यालय से 15 किलोमीटर दूर विद्यालय का निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है, और 1 किलोमीटर दूर से निगरानी, कोई भी व्यक्ति अभी उसमें काम चल रहा है नहीं जा सकता, लेकिन हमको लोग ले गए थे, घूम के देखा मैंने। और आपका जो प्रधानमंत्री है बहुत वहां के लिए सहयोग कर रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। वो सोच, अब इस समय भी 18 प्रांत के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, विदेशों के भी पढ़ रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये गुरुओं का भी गुरु रहा देश। भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा, बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा, बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। गुरुकुल की शिक्षा से भाइयों विद्या सब ही पाते थे, दैनिक यज्ञ हवन को करके बाद में भोजन पाते थे। गुरुकुल की शिक्षा से भाइयों विद्या सब ही पाते थे, दैनिक यज्ञ हवन को करके बाद में भोजन पाते थे। आ गया, हाँ आ गया कोई अतिथि घर में, पहले उसको खिलाते थे। माते पिता और गुरु अपने को उठकर शीश झुकाते थे, भाई उठकर शीश झुकाते थे। दूध दही से नदियां बहती, दूध दही से नदियां बहती, गौ माताओं से प्यार रहा। भारत वर्ष हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा। भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा, बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। भारत का नर नारी रहा। निवेदन कर रहा हूं, कैसी संस्कृति थी, कैसी विद्या थी। हमारे देश के लोग पगार के लिए नहीं पढ़ाते थे, अपनी संतानों का निर्माण करने के लिए, अच्छे विचारों के लिए गुरुकुलों में गुरुओं के सानंद में भेजा करते थे, और उनका आदर्श बढ़िया बनता था। जब तक घर में देवयज्ञ और अग्निहोत्र नहीं हो जाता था, किसी की मां बच्चे को भोजन जलपान नहीं कराती थी। और कोई अतिथि देवो भव कोई आ गया बिना बुलाए, उसको पहले खिलाते थे। और प्रातः काल में उठकर मात पिता और गुरुजनों को उठकर शीश झुकाते थे। दूध दही की नदियां बहती, जो माँ है ना, गौ माताओं से प्यार रहा।
लेकिन देश रसातल की तरफ जा रहा है। दूसरी बात सुनो, आर्य व्रत फिरते को प्राणी अपने नियम निभाता था। आर्य व्रत फिरते को प्राणी अपने नियम निभाता था। कभी न धोखा दिया किसी को, कभी न धोखा खाता था। कभी न धोखा दिया किसी को, कभी न धोखा खाता था। क्या रामचंद्र के राज को सुनकर लक्ष्मण खुशी मनाता था। रामचंद्र के राज को सुनकर लक्ष्मण खुशी मनाता था। 14 बरस वन यात्रा चले और सुन के भरत घबराता था। 14 बरस वन आले और सुन के भरत घबराता था। भाई का कारण आज देख लो हो, भाई का कारण आज देख लो, भेष फकीरी धार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा। बल विद्या में निवेदन कर रहा हूं, देखो आर्य व्रत प्रत्येक प्राणी अपने नियम निभाता था और कभी ना धोखा दिया किसी को। पढ़ लो अपनी संस्कृति, अपनी इतिहास को। वाल्मीकि ऋषि को जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कैसा आदर्श, कैसी संस्कृति थी। भाई भरत को जब ये पता चला कि भैया 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, माता कैकेयी के सानंद में आकर के कहा, मां तुमने बहुत घिनौना काम कर दिया, दुनिया क्या कहेगी, किस किस का मुंह बंद करूंगा मैं। फिर राजपाट हड़पने के लिए 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। मां आपको पता नहीं है कि पिता तुल्य होता है बड़ा भाई। ये संस्कृति थी मेरे देश की। ये क्या कारण था? विद्या का केंद्र था। अच्छी विद्या गुरुओं के सानंद में पढ़ते थे, तब आदर्श बना था, अच्छे विचार आते थे। लेकिन देश रसातल की तरफ चला गया। तीसरी बात सुनो, देश के ऊपर राणा प्रताप ने झेली सारी तबाही थी। देश के ऊपर राणा प्रताप ने झेली सारी तबाही थी। आने बान और शान के ऊपर जान की बाजी लगाई थी। देश के ऊपर राणा प्रताप ने झेली सारी तबाही थी। आने बान और शान के ऊपर जान की बाजी लगाई थी। वीर शिवाजी को शिक्षा दी माता जीजाबाई थी। वीर शिवाजी को शिक्षा दी माता जीजाबाई थी। उदय भान को मारा किले में ओम ध्वजा फहराई थी। ओम ध्वजा फहराई थी। एक तरफ तेरे ऋषि दयानंद हो, एक तरफ तेरे ऋषि दयानंद, एक तरफ संसार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। भारत देश हमारे में, भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। भारत का नर नारी रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। निवेदन कर रहा हूं, पढ़ो अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, देश की गरिमा को, पता चलेगा। देश के ऊपर महाराणा प्रताप ने
छेली सारी तवाई थी, आन वान और शान के ऊपर जान की बाजी लगाई थी। वीर शिवाजी को शिक्षा दी माता जीजाबाई थी, और विजय सिंह के किले में उस पापी को मार करके ओम ध्वजा फहराई थी। लेकिन याद रखना, एक तरफ थे ऋषि दयानंद, एक तरफ संसार रहा। वो देश था, वैदिक संस्कृति थी, वैदिक विचार थे, घरों में अच्छे विचार बनते थे। लेकिन आज देश रसातल की तरफ जा रहा है। विदेश का व्यक्ति मेरे देश के व्यक्ति से डरा करता था। महाराणा प्रताप जब दुखी हो रहे हैं और दुखी होकर के जंगल में भटकते फिर रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, फिर इनके मन में आया चलो संधि कर लेते हैं। बैठकर कुछ लिख रहे थे। 12 साल की बेटी चंपा आकर के देखती है। पिताजी ने जब बेटी के तरफ को देखा तो कोमल सा चेहरा बेटी का मुरझा रहा है, शांत चित खड़ी है। महाराणा प्रताप एक बात कहते हैं, सुनो। चांद सा चंपा का चेहरा, चांद सा चंपा का चेहरा, फूल सा मुरझा गया। चांद सा चंपा का चेहरा, फूल सा मुरझा गया। रोशनी फीकी पड़ी, हाँ रोशनी फीकी पड़ी, सारा बदन को मुला गया। चांद सा चंपा का चेहरा, फूल सा को मुला गया। क्या डब डबाते नैन दोनों, नब्ज धीमी पड़ गई। डब डबाते नैन दोनों, नब्ज धीमी पड़ गई। मौत का पैगाम मानो, मौत का पैगाम राणा अब कहीं से आ गया। चांद सा चंपा का चेहरा, रोशनी फीकी पड़ी, हाँ रोशनी फीकी पड़ी, सारा बदन को मुला गया। चांद सा चंपा का चेहरा, फूल सा को मुला गया। और सुनो, रुक गई धड़ो दिल की धड़कन, बढ़ गई सुध ना रही। रुक गई, रुको गया धड़ो दिल की धड़कन, बढ़ गई सुध ना रही। हिंद का वो शेर राणा, हिंद का वो शेर राणा, देखो कर घबरा गया। चांद सा चंपा का चेहरा, फूल सा मुरझा गया। और सुनो, गोद में लेकर कहा क्या हो गया मेरी लाडली।
महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। गोद में लेकर कहा क्या हो गया मेरी लाडली, क्यों तेरे कोमल बदन पर, क्यों तेरे कोमल बदन पर गम का बादल छा गया। चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। रोशनी फीकी पड़ी, हाँ रोशनी फीकी पड़ी, सारा बदन को मुला गया। चांद सा और अंत में दुर्दशा बच्चों की देखी इस तरह वे मोलिए, दुर्दशा बच्चों की देखी इस तरह वे मोलिए। इससे पहले है विधाता, इससे पहले है विधाता, कल क्यों तुमने खा लिया। चांद सा चंपा का चेहरा, निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, गोद में लेकर कहा क्या हो गया मेरी लाडली, क्यों तेरे कोमल बदन पर गम का बादल छा गया। ये स्वाभिमान था मेरे देश का, ये संस्कृति थी। ऐसे जागृति पैदा करती थी मेरे देश की माताएं बहनें। भयभीत हो रहे थे महाराणा प्रताप, दुखी हो रहे थे। ऐसा जोश भर दिया छोटी सी बेटी ने। निवेदन कर रहा हूं, ऋषि मुनियों वाला देश है। राम कृष्ण महर्षि स्वामीनारायण जी महाराज, ऐसी अग्नि वायु आदित्य अंगरा, ये सब ऋषियों का देश है। लेकिन आज निवेदन कर रहा हूं, युवा हमारा कहां से कहां पहुंच गया। और सुनो बहनों भाइयों, एक आध बात जब बोल देते हैं कठोर तो बुरी लग जाती है। कहीं कहीं बंबई चेन्नई में जब हम जाते हैं तो कभी कभी गुस्सा में हमको बोलना पड़ जाता है मंच से, और मैं कह देता हूं कभी कभी, किसी लड़के ने किसी लड़की के वस्त्र नहीं पहने, किसी लड़के ने किसी लड़की के वस्त्र नहीं पहने। लेकिन लड़कियां, कैसी संस्कृति थी, कैसा आदर्श था मेरे देश का। विदेशी लोग डरा करते थे, देख करके कहते थे अरे ये तो भारत का व्यक्ति है, भारतीय है। और आज भारत देश का व्यक्ति को विदेश में जाता है तो कोई पहचान नहीं है। लिखा है, भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा, बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। क्या लिखा अंत में, कहाँ गया बल और वीरता, कहाँ परदेश गया सारा। कहाँ गया बल और वीरता, कहाँ परदेश गया सारा। जहाँ मानव निर्माण सीखता, खाली हो रहा गुरुद्वारा। जहाँ मानव निर्माण सीखता, खाली हो रहा गुरुद्वारा।
कहाँ गया बल और वीरता, कहाँ परदेश गया सारा, जहाँ मानव निर्माण सीखता खाली हो रहा गुरुद्वारा। गुरुकुल शिक्षा छोड़ के तूने किस सीढ़ी पे पंग धारा, गुरुकुल शिक्षा छोड़ के तूने किस सीढ़ी पे पंग धारा। अंडे मांस शराब को खाकर फिरे गली मारा मारा, अंडे मांस शराब को खाकर फिरे गली मारा मारा। रोज सनीमा देखो देख कर हो, रोज सनीमा देखो देखो कर धरती से सिर मार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। भारत देश हमारे में, हाँ भारत देश हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नारी। कहाँ गया बल और वीरता, कहाँ पर देश गया सारा, और जहां मानव निर्माण सीखता खाली हो रहा गुरुद्वारा। गुरुकुल शिक्षा छोड़ के तूने किस सीढ़ी पे पंग धारा। और सुनो आज के नौजवान की हालत, अंडे मांस शराब को पीकर फिरे गली मारा मारा, और रोज सनीमा देख देख कर धरती से सिर मार रहा। याद रखना बहनों भाइयों, ये गुरुओं वाला देश रहा। आदर्शवादी बनते थे, लेकिन महाभारत से पहले मेरे देश में वेदों के अनुयायी थे, वेद को मानने वाले थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि देवो भवो, बलवैश्य देव यज्ञ और पितृ यज्ञ, पांचों यज्ञ घरों में होते थे। लेकिन महाभारत की लड़ाई का आक्रमण होने से देश विमुख की तरफ चला गया, और संस्कृति लोगों ने बिगाड़ दी। बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, बच्चों को जब कोई बात बताएं तभी तो समझ में आएगी। आज ईसाईयत परिवारों में पनप रही है। याद रखना बहनों भाइयों, विचार करके देखना। प्राचीन संस्कृति थी कि घर में जब हमारी नींद खुलती थी तो माता पिता के सानंद में जाके नमस्ते जी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो बूढ़ा जो दादा है ना, वो भी कह रहा है गुड मॉर्निंग। ओहो, कमाल कर दिया है जी। अब इनकी भाषा में अभिवादन का कोई शब्द नहीं है, जो ईसाईयत की भाषा है। विचार करके देखना, अभिवादन का कोई शब्द इनके पास है नहीं। अभिवादन का शब्द अगर हमें दिया है, परमात्मा ने दिया है, वेद भगवान ने दिया है, नमस्ते है जी, और स्वाद आता है नमस्ते जी, स्वाद आ जाता है। तो देखो, देखता सनीमा स्वांग एक्टरों का दास है, और EBCD आती नहीं, लेकिन BA पास है, और चलता सीना ताने जैसे दारा हो गया, कालजों की शिक्षा से आवारा हो गया। और सुनो, धर्म कर्म छोड़ के चलता अंग्रेजी चाल है, और इस चोटी को कटा के रखता। अब तो इन कौन से कटके वाल आ गए जी। अब तो ओनाई वाले के दुकान में देखो फोटो है, चोटी को कटा के रखता, मिथुन कटके वाल है, और लता सुरैया के गीतों में दारा हो गया। गीत पता कौन सा गा रहा, धीरे धीरे बोल कोई। अरे ऐसी बात क्या भैया, धीरे धीरे कौन बोल रहा, बढ़िया गीत गा। और सुनो, दूध दही मक्खन इन्हें नहीं भाता है, पिए दारू सुल्फा गांजा धुआं सिगरेट से उड़ाता है। समझे, अंडे मांस भोजन का खाना हो गया। हाल यही रहा, परमेश्वर को ध्याया नहीं, और छोड़ के कुकर्म कभी
ओम गुण गाया नहीं, विमल तेरे जीने का सहारा होगा। पूरा मेरे देश का युवा पतन की तरफ जा रहा है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपने घरों में वैदिक संस्कृति को मत भुलाओ। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके सामने अभिवादन कराओ, उनसे नमस्ते बुलवाओ। वृद्ध माता पिता दादी दादा के सानंद में भेजो, है जी। नहीं तो समझ लो देश रसातल की तरफ चला जाएगा। थोड़े से आर्य समाजी बचे देश को जगाने के लिए, उसमें भी वो 3 साल और लॉकडाउन लग गया। बहुत बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में लगभग 750 आर्य समाज मंदिर हैं, लेकिन मुश्किल से 40-45 समाज हैं जो आर्य समाज का काम हो रहा है। नहीं तो सबको इस पे ही चल रहा है। मेरा भी बुद्ध को और मंगल में चल जाता ही बैठ के, 30 मिनट का इससे चल जाता है, इस पे आनंद नहीं आता। देखो जब हम मंच पे बैठ कर के बोलते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं तो आनंद आता है जी। तो निवेदन कर रहा हूं, आप बहुत राष्ट्र का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आपको अहोभाग्य है जो आपके शहर में वो युग समाज है, वो समाज में कोई विद्युत आता है तो पूरे अहमदाबाद में सेवा करने का उसे भी मौका मिल जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम। आइए सीधे होकर बैठ जाएं, शांति पाठ बोलेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतरेव शांति सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय।